बच्चों, आज हम इस वीडियो में लेविस कॉन्सेप्ट देखेंगे। ठीक है, किसके बारे में? एसिड एंड बेसिस के बारे में। व्हाट डू यू मीन बाय लेविस एसिड और लेविस बेस? ओके, सो लेविस एसिड क्या होता है? उसका कहना है कि ऐसा मॉलिक्यूल और आयन जो कि एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, इट एक्ट्स लाइक एन लेविस एसिड। ठीक है, अब यहाँ पे एक लिखा है फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मतलब वो सिंगल मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेगा, मतलब एक ही मॉलिक्यूल बॉन्ड बनाने में हेल्प करेगा, इसीलिए इसको यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड की तरह प्रेजेंट किया हुआ है। सो ऐसे कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं? सो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स हैं, जिसमें आ रहा है आपका बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड के। कैटाइंस में आ रहा है H प्लस, Fe2 प्लस, Na प्लस, और ऐसे ऑर्बिटल जिनके पास वेकेंट ऑर्बिटल्स है, जैसे SF4, मतलब सल्फर के पास वेकेंट ऑर्बिटल है, फॉस्फोरस के पास वेकेंट ऑर्बिटल है। ठीक है, तो ये सब किसकी तरह एक्ट करेंगे? इट्स एक्ट्स लाइक एन लेविस एसिड। अब आते हैं हम लोग लेविस बेस पे। ठीक है, तो लेविस बेस जो है, ओके, लेविस बेस क्या है? जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर्स को डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, सो बेस लेविस एसिड विच कैन डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं NH3, BH3, H2O, ठीक है, CH3OH, ये सब के सब किसकी तरह एक्ट कर रहे हैं? लेविस बेस की तरह। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज NH3 एक्ट्स लाइक एन एसिड? अब इसमें ऐसी कौन सी रिएक्शन है जिसमें NH3 एसिड की तरह एक्ट कर रहा है? सो ऐसी रिएक्शन कौन सी होगी, आप बताओगे? द ऑप्शन इज बी। ठीक है, क्यों है बी? तो इसका रीजन देखेंगे कि जो फॉलोइंग ये जो रिएक्शन है, इसमें क्या हो रहा है कि अमोनिया जो है वो NaNH2 में चेंज हो रहा है। ठीक है, मीन्स उसमें NH2 आयन है, तो वहाँ पे क्या मतलब दिख रहा है कि NH3 ने डोनेट किया है प्रोटॉन टू Na। ठीक है, इसलिए ये किसकी तरह एक्ट कर रहा है? एसिड की तरह एक्ट कर रहा है। ठीक है, नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। जो सल्फानिलिक एसिड, ठीक है, सल्फानिलिक एसिड क्या है आपका? अरेनियस एसिड है, लेविस बेस है, नाइदर A और B और बोथ A एंड B। सो एक्चुअली SO3H, नीचे देखो सल्फानिक एसिड का स्ट्रक्चर बना के दिया हुआ है आपको। सो यहाँ पे क्या है कि SO3H जो है वो H प्लस डोनेट भी कर सकता है, और NH2 जो है, ठीक है, वो क्या रह सकता है? इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकता है। तो NH2 आपका हो जाता है बेस, और SO3 एक्स एस एन एसिड। ठीक है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? D, दैट इज बोथ A एंड B। अब हम लोग आते हैं किस पे? हार्ड एसिड्स पे। ठीक है, सो हार्ड एसिड्स क्या रहते हैं? सो हार्ड एसिड्स आर इंक्लूड्स आयंस ऑफ अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, लाइट ट्रांजिशन मेटल्स। ठीक है, जिस पे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट रहता है। और कौन कौन से रह सकते हैं हार्ड एसिड्स? स्मॉल साइज। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है? देखो, हार्ड एसिड्स की स्मॉल साइज रहता है, उनके पास हाई पोलराइजेशन पावर रहता है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहती है, ठीक है, और उनके पास हाई पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट रहता है। ठीक है, तो ये सब किसके कैरेक्टरिस्टिक है? हार्ड एसिड्स के। और जो इनका आउटर इलेक्ट्रॉन्स जो रहते हैं, ठीक है, या आउटर ऑर्बिटल्स जो रहते हैं, वो इजीली डिस्टॉर्टेड नहीं हो सकते। ओके, सो हम लोगों को हमेशा ये बात ध्यान रखनी है, यहाँ पे नोट करके लिखा है। ठीक है, आयंस लाइक लिथियम, सोडियम, ठीक है, ये आयंस जो हैं, ठीक है, हाईली इलेक्ट्रो नेगेटिव हैं, बट इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है? वेरी हाई है। ओके, सो अब हम लोग मूव करते हैं हार्ड बेसिस पे, जिस पे क्या आ रहा है कि लिगेंड्स विच परफेक्टली कंबाइन विथ हार्ड एसिड्स। ऐसे लिगेंड्स जो कि हार्ड एसिड्स के साथ में परफेक्टली कंबाइन होते हैं, दे आर नोन एज हार्ड बेसिस। ठीक है, सो हार्ड बेसिस क्या रहेंगे? जो स्मॉल रहेंगे, नॉट इजीली पोलराइजेबल रहेंगे, और उनके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई रहती है। ओके,
नाउ मूव करते हैं सॉफ्ट एसिड्स पे। सॉफ्ट एसिड क्या रहते हैं? इट इंक्लूड्स आयंस ऑफ हेवियर ट्रांजिशन मेटल्स एंड दोज इन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पे ऐसे आयंस इंक्लूड होंगे जो कि हैवियर ट्रांजिशन मेटल्स को बिलोंग करते हैं, ठीक है। और उनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहेगा? कम रहेगा, +1 रहेगा या +2 रहेगा, ठीक है। ये जनरली लार्ज साइज रहते हैं और इनके आउटर इलेक्ट्रॉन्स जो है या ऑर्बिटल्स है उसको हम लोग इजीली डिस्टॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो इनकी जो पोलराइजेशन पावर है दैट इज लो एंड लो इलेक्ट्रोनेगेटिव, जस्ट अपोजिट ऑफ हार्ड एसिड्स। ओके, सॉफ्ट बेसिस क्या आ जाएंगे? ऐसे बेस जो कि सॉफ्ट एसिड्स के साथ में इजीली कंबाइन करते हैं, दे आर नोन एज सॉफ्ट बेसिस, ठीक है। सो इसके एग्जांपल हैं आपके फॉस्फीन्स, थायोईथर्स, कार्बोनिल, साइनाइड्स, ठीक है, हाइड्राइड, ये सब किसके एग्जांपल है? सॉफ्ट बेसिस के। नाउ सॉफ्ट बेसिस की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी? दे आर लार्ज साइज, मोर पोलराइजेबल एंड हैव लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, नाउ अब हम लोग जो मूव करें दैट प्रिंसिपल इज नोन एज पियर्सन प्रिंसिपल, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशंस को बताता है कि कौन किसके साथ में कंबाइन हो रहा है। सो किसी भी, ये जो रूल है वो प्रिडिक्ट करता है क्वालिटेटिवली स्टेबिलिटी ऑफ एसिड बेस रिएक्शन, कि आपका वो रिएक्शन कितना स्टेबल है, ठीक है। हार्ड एसिड हमेशा हार्ड बेसिस के साथ में कंबाइन होंगे, सॉफ्ट एसिड हमेशा सॉफ्ट बेसिस के साथ में कंबाइन होंगे, ठीक है। तो हमारा जो कॉम्प्लेक्स बनेगा ए बी, वो तो या तो किससे बनेगा? या तो सिर्फ हार्ड एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से बनेगा या हार्ड सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस के कॉम्बिनेशन से बनेगा। ओके, अगर कोई भी रिएक्टेंस जो है उसमें से एक सपोज हार्ड एसिड लिया और उसको हम लोग कंबाइन करवा रहे हैं सॉफ्ट बेस के साथ में, तो वो कॉम्प्लेक्स क्या है? स्टेबल नहीं रहेगा, ठीक है। नाउ हार्ड एसिड हार्ड बेस का जो कॉम्बिनेशन होता है उसमें जो बॉन्डिंग इन्वॉल्व होती है दैट इज आयोनिक बॉन्डिंग, ठीक है। और जो सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस के साथ में जो इंटरेक्शन होता है उसमें जो बॉन्डिंग होती है जनरली कोवैलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है। नाउ वी विल मूव टू द लास्ट पॉइंट कि जो सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस का इंटरेक्शन है वो किसके थ्रू एक्सप्लेन होता है? पाई बॉन्डिंग के थ्रू एक्सप्लेन होता है, ठीक है। और सॉफ्ट एसिड्स के पास में लो ऑक्सीडेशन स्टेट रहता है, ठीक है। और इनके पास क्या रहता है? लार्ज नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ठीक है। सो दे कैन act as a pi bond donors and soft bases are generally pi bond acceptors. ओके, सो जब डी ऑर्बिटल के प्रेजेंस होने के कारण, ठीक है, ये जो सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन होता है उसमें क्या होता है? पाई बॉन्डिंग होती है और ये इट्स हेल्प्स इन स्ट्रेंथन द बॉन्डिंग। ओके, नाउ ये आपको क्लासेस बना के दी हुई है, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स और क्लासिफिकेशन ऑफ बेस। सो कौन कौन से किस में आएंगे? हार्ड एसिड में कौन से हैं, सॉफ्ट एसिड्स में कौन से हैं, बॉर्डर लाइन में कौन से हैं। तो आप एक बार इनके थ्रू जाएंगे तो आपको एक आइडिया रहेगा, ठीक है। सिमिलरली बेस के लिए हार्ड, बॉर्डर लाइन एंड सॉफ्ट। ओके, यू हैव टू गो थ्रू दिस टेबल एंड सी विच कैटेगरी दे आर बिलोंगिंग। ओके, नाउ अब हम लोग आते हैं मेन प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर पे, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर में वाटर का सबसे बेसिक जो प्रॉपर्टी बोल सकता है, इट इज एम्फोटेरिक इन नेचर। ओके, समटाइम्स एक्ट्स लाइक एन एसिड, इज समटाइम एक्ट्स लाइक अ बेस। ओके, सो अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टन-क्लेरी थियरी, ठीक है, वाटर इज एन एसिड और एज वेल एज बेस, बट लेविस कॉन्सेप्ट के हिसाब से इट कैन बी टेकन एज बेस ओनली, क्योंकि ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर रहता है इट कैन डोनेट दैट। ओके, अब मैं प्योर वाटर की बात कर रही हूँ तो उसमें H+ आयंस भी रहता है और OH- भी आयंस रहता है। तो हम लोग सिंपली क्या बोलते हैं? वाटर जो है हमारा क्या है? न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, ठीक है। समटाइम्स आपको क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय मोलैरिटी ऑफ वाटर, ठीक है। सो दिस पॉइंट यू शुड रिमेंबर हाउ यू कैन कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ वाटर, ठीक है। सो यू नो द डेफिनेशन ऑफ मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ओके, सो यहाँ पे हम लोगों को पता है कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे। तो गिवन वेट हमारा 100 ग्राम है, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट 18 ग्राम है, दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा
ठीक है। तो हमारा जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन रहता है वाटर का वो हमेशा ध्यान में रखोगी 55.55 मोल पर लीटर, ठीक है। और इसकी डेंसिटी क्या रहती है 1 ग्राम/cc। सो दिस यू हैव टू रिमेंबर वेरी केयरफुली। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर? आयोनिक प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है। सो according to Arrhenius concept, H2 will dissociate into H plus OH minus, ठीक है। सो आपका जो आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर हो जाएगा KW इज इक्वल्स टू द 10⁻⁻14 एट 25 डिग्री सेल्सियस, ओके। अब वाटर का जो डिसोसिएशन होता है, ठीक है, इट इज एंडोथर्मिक, ओके। एंडोथर्मिक है मीन्स हीट क्या करेगा, गेन करता है रिएक्शन में। सो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर आपका जो रिएक्शन है, ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो भी इंक्रीज करता है। सो वी कैन से दैट आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। अब आपको कुछ इक्वेशंस याद रखनी है। pH इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इक्वल्स टू 7, ठीक है। और PaOH भी माइनस लॉग ऑफ OH माइनस इक्वल्स टू 7, ठीक है। ये कौन से कंडीशन में, स्टैंडर्ड कंडीशंस में। अब pH अगर 7 है देन अवर सॉल्यूशन इज न्यूट्रल, ठीक है। pH स्केल इसके बेसिस पे तैयार किया जाता है, इसलिए pH किससे एग्जिस्ट करता है, pH 1 to 14 के स्केल में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। pH अगर आपका लेस देन 7 है, ठीक है, और POH इज ग्रेटर देन 7 है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आपका सॉल्यूशन जो रहेगा दैट इज एसिडिक इन नेचर, ठीक है। और अगर pH आपका greater than 7 है then the solution is known as basic. So this point you have to remember, okay। आयोनिक प्रोडक्ट जो रहता है वो वाटर का हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है, ओके। सो इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वो सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ओके। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वाटर, ठीक है। तो अब देखेंगे, देखो वाटर का डिसोसिएशन यहाँ पे दिखा है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला आपको मालूम है, नंबर ऑफ मोल्स डिसोशिएटेड, नंबर ऑफ मोल्स इनिशियली टेकन, ठीक है। सो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वाटर जो रहेगा दैट इज इक्वल्स टू द 10⁻7/55.55, ओके, इक्वल्स टू, ठीक है, क्या हो जाएगा 18 इंटू 10⁻⁻10 विच मीन्स 1.8 इंटू 10⁻⁻7% हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसको कैलकुलेट करना है मुझे एब्सोल्यूट डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। सो यू कैन कैलकुलेट बाय इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू से निकाल सकते हो आप, ठीक है। सो 10⁻⁻7 इंटू 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाई 55.55, तो इससे कितना आ रहा है वैल्यू 1.8 इंटू 10⁻⁻16, ओके। अब pK इक्वल्स टू pKb माइनस लॉग ऑफ, आपको बताया उसका ऊपर, माइनस लॉग ऑफ 1.8 इंटू 10⁻16, तो उसका आंसर आ जाएगा 16 माइनस लॉग ऑफ 1.8 इक्वल्स टू 15.74। सो दिस इज नोन एज 15.74 इज नोन एज एब्सोल्यूट डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, ठीक है। ये वैल्यूज आपको याद रखनी है, ये आपको पूछा जाता है इन द एग्जामिनेशन ऑफ योर JEE, ओके। नाउ अब हम लोग आते हैं एसिडिटी एंड pH स्केल पे, ठीक है। सो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या जो होता है, वो एसिड जो होता है वो क्या बनाता है, हाइड्रोनियम आयन और H+ आयन्स इन वाटर, ठीक है। तो जैसे जैसे हम लोग H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन बनाएंगे एसिडिक स्ट्रेंथ जो रहेगा सब्सटेंस का वो बढ़ता जाएगा, ओके। सिमिलरली अगर बेसिक स्ट्रेंथ बोल रही हूँ तो बेस का क्या टेंडेंसी है, गिव द OH माइनस आयन्स इन वाटर, ठीक है। तो इफ वी आर इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन्स इट विल इंक्रीज द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द सब्सटेंस, ओके। नाउ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन इज रिस्टन्ड इन फॉर्म ऑफ सोरेंसन, ठीक है। उन्होंने जो कॉन्सेंट्रेशन है सोरेंसन जिसने pH स्केल को डिस्कवर किया, ठीक है। सो pH क्या है, इट इज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ एक्टिविटी ऑफ H+ आयंस, ठीक है, ओके। अब एक्टिविटी क्या है,
H plus ion is the concentration of free H plus ions or hydronium ions in the solution. Okay. नाउ इसीलिए हम लोगों का पीएच स्केल किससे मेजर होता है? फ्रॉम 0 to 14 विद द सेंट्रल पॉइंट एट 7. ठीक है. सो 7 जो है पीएच है, इसीलिए वहां पे हम लोग क्या बोलते हैं? वाटर वहां पे न्यूट्रल है. ओके. इफ द टेम्परेचर एंड द सॉल्वेंट आर चेंज, अगर हमारा सॉल्वेंट और टेम्परेचर चेंज करेंगे, द पीएच रेंज का स्केल है वो भी चेंज हो जाएगा. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं 25 डिग्रीज पे, न्यूट्रल पॉइंट क्या आ जाएगा? 7. और अगर 80 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग काम कर रहे हैं तो हमारा न्यूट्रल पॉइंट क्या आ जाएगा? 6.5. सो दिस यू शुड हैव टू रिमेम्बर. ओके. अब पीएच जो रहता है वो क्या है? नेगेटिव में भी जा सकता है और 14 से ज़्यादा भी हो सकता है. तो ये कंपल्सरी नहीं है कि pH इज ऑलवेज फ्रॉम 0 to 14. इट कैन बी नेगेटिव और इट कैन बी मोर देन 14.